हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 78 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दो यूजेस। तो पहला यूज है नॉट ओनली बट आल्सो का, वहीं दूसरा यूज होगा बोथ एंड का। गाइस, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज उन सेंटेंसेस में करते हैं जिनमें ना केवल बल्कि या फिर ना सिर्फ परंतु भी ऐसा कुछ लगा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक सेंटेंस देख भी सकते हैं, रोहित न केवल क्रिकेट खेलता है बल्कि टीवी भी देखता है। तो गाइस, इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो इनसे पहले नॉट ओनली बट आल्सो लगाते हैं। अगर वर्ब्स डिफरेंट होते हैं तो इनसे पहले नॉट ओनली बट आल्सो लगाते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंस होते हैं तो इनसे पहले नॉट ओनली बट आल्सो लगाते हैं। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखो तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों ही अलग हैं, तो यहाँ पे हम इन्हीं से पहले नॉट ओनली बट आल्सो लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित नॉट ओनली प्लेस क्रिकेट बट आल्सो वॉच टीवी। गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो, प्ले एक वर्ब है और प्ले से पहले नॉट लगाया है। वहीं आप देख सकते हैं कि देखना भी एक वर्ब है, तो उससे पहले बट आल्सो लगाया है। गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने तुम्हें ना सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई बल्कि मैथ भी पढ़ाई। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा आई टॉट यू नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो मैथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट थे, वो भी अलग अलग थे। एक था मैथ और वहीं दूसरा था इंग्लिश। तो इन्हीं दोनों से पहले नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया गया है। वहीं हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तो थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, ना केवल मैं बल्कि रोहित भी इंग्लिश की कोचिंग पढ़ता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इन्हीं से पहले नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया जाएगा। तो नॉट ओनली आई बट आल्सो रोहित रीड कोचिंग ऑफ इंग्लिश। वहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ना केवल राहुल ने बल्कि रोहित ने मुझे इस बारे में बताया था। तो इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हो कि दो सब्जेक्ट हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो इनसे पहले आपको नॉट ओनली बट आल्सो लगाना पड़ेगा। ना केवल राहुल ने, नॉट ओनली राहुल बट आल्सो रोहित हैड टोल्ड मी अबाउट दिस। गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिखिए और जो भी प्रॉब्लम है वो बताइएगा। और गाइस, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दो। और अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट यूज। और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट यूज बोथ एंड का। तो गाइस, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, मैं राहुल और श्याम दोनों को यहाँ बुला सकता हूँ। अब यहाँ पे भी आपको वही कंडीशन फॉलो करनी है। अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो उनसे पहले बोथ एंड लगाओ, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो उनसे पहले बोथ एंड लगाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं राहुल और श्याम दोनों को यहाँ बुला सकता हूँ। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, वो भी अलग अलग, एक है राहुल और दूसरा है श्याम। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, आई कैन कॉल हियर, मैं यहाँ बुला सकता हूँ किनको, बोथ राहुल एंड श्याम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सचिन क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वो भी अलग अलग, तो इनसे पहले ही बोथ एंड लगाएंगे। तो सचिन प्लेस, सचिन खेलता है, बोथ दोनों, क्या, क्रिकेट एंड फुटबॉल। सचिन प्लेस बोथ, सचिन दोनों खेलता है क्या, क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस में आपको दो सब्जेक्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है। मैं और मेरे भाई, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों ने इंग्लिश बोलना सीखा है। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो बनेगा बोथ आई एंड माई ब्रदर हैव लर्नड स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, सचिन और राहुल दोनों मेरे साथ रहते हैं। तो इसको बनाएंगे बोथ सचिन एंड राहुल लिव विथ मी। गाइस, उम्मीद है आपको दोनों यूजेस समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।